मैं आपसे दो बातें तो साझा करना चाहता हूँ। आज सारा काम यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो एक चीज तो है कि पिछले 10-15 साल से जब से मैं भी लगभग सुनता हुआ, बाकी तो मेरे सारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं और उन लगभग वही 40-50-60 साल की पहले अंदाजे अपने को आया करते आज बढ़ डालते हो। मेरा मानना ये है कि पिछला 15 साल का जो दौर है, जब से ये वायनाड में जिला पार्षद का चुनाव बढ़ा था और उसके बाद से लगातार 15 साल, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, बाकी आप इस चीज की पुष्टि करते हो कि पिछले 50 साल के अंदर में शायद ही कोई नेता, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जो लगातार 15 साल आप लोगों के बीच में, आपके परिवार के सुख दुख में, आपके गांव के अंदर में लगातार बात को अगर कोई ऐसा हो तो अगर कोई और नेता के तौर पे तो रहे ही, एक भाईचारे के तौर पे और एक इसी गांव का एक हिस्सा बन के लगातार भाईचारे रहे हैं। और शायद आगे भी मतलब आने वाले समय तक जो है भगवान ने आज एक बड़ा अच्छा अवसर आपको दिया है कि 50 साल के अंदर में और चीज बदली है। अभी वो एरिया का एक मातृभाषा से शुरू करके एरिया का ही चला जाओ आप, मेरे ख्याल से तो मेरी नजर में कोई ऐसा आया नहीं है। अब किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी टिकट दी हो तो आज यो विकास होने का काम भाई किया है। सबको मेरी राम राम। मैं आपके लिए कोई नया नहीं, आप मेरे लिए कोई नए नहीं हो। 2010 में आपसे जुड़ा था, उसके बाद लगातार आपके बीच में हूँ। कोशिश की, जहाँ पता लगा सुख दुख में शामिल हुआ। ब्याह शादी का कार्ड दिया, हमने लाडू खान बुलाया तो भी आया। 2010 में भी गसोला का प्रत्याशी होते हुए रामनगर ने मुझे उस टाइम भी 167 वोट दी, जो पड़ोसी गांव का प्रत्याशी था। वो वोट मेरी नहीं थी, वो वोट मेरी शराफत की। वो वोट आपने एक फौजी को दी थी, एक शहीद के बेटे को दी। और लगातार मेरा मेल मिलाप इस गांव से बढ़ता गया। 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए मुझे इस गांव ने वोट के साथ साथ नोट भी दिए, पैसे भी। और निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए मुझे इस गांव ने भारी वोट दिए और मुझे इस गांव से जीत हासिल हुई। वो सब आपकी बदौलत। 19 में किसी कारणवश में चुनाव नहीं लड़ पाया। 24 में ये आपका और मेरा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है और आपको विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पर यहां उतारा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी की सभी जितनी भी टिकट अब तक वितरित की है, हर टिकट सर्वे के आधार पर दी। मेरी टिकट दिलवाने में अहम रोल आप लोगों का है। जिस प्रकार आपने 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे 24,362 वोट देने का काम किया, उसी ताकत के बदौलत। दूसरा, मेरे पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दी, उनकी बदौलत। तीसरा, मैंने भारतीय नौसेना में रहकर देश की सेवा की, उसकी बदौलत। भारतीय जनता पार्टी के कई पैमाने होते हैं टिकट के, वो सब देख के और निरंतर जो मैं जनता के बीच में रहा, उसकी बदौलत आवाज निकल जाती है। और ये शुरू से कहा गया, जनता की आवाज भगवान की आवाज। एक ही आवाज थी। जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, मैंने कोई टिकट की शर्त पे नहीं करी और इतनी बड़ी पार्टी ना ही किसी की कोई शर्त मानती, पर एक आवाज निकल गई थी कि भाई इसने टिकट देती थी और सीट कार्ड इसके, यही आवाज थी या कुछ अलग। ये आवाज ऊपर तक पहुंची
और इस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे टिकट देने का था। रामनगर गांव मेरा अपना गांव है, मेरा परिवार है, मैं आपका परिवार हूं, हम एक दूसरे के लिए कोई नए नहीं है। मैं आज आपसे वोट मांगने नहीं आया, आप सबसे मिलने आया हूं और ये कहने आया हूं कि हर मेरा साथी, हर मेरा बुजुर्ग उम्मीद है, ये आपका अपना चुनाव है, ये रामनगर का चुनाव है। वोट देना तो अलग बात, अगर मैं अपने ही घर में वोट मांगूंगा तो मैं आगे कब मांगू। मैं तो इतना कहूंगा कि सारे के सारे कल से ही आगे निकल लो। जिस प्रकार रात को टिकट अनाउंस हुई और परसों 5 को मुझे बाढ़ अचानक मैं जाना पड़ा, मैं क्रांतिकारी चौक पर गया, किसी को इतला नहीं दे पाया, मेरे ख्याल कोई एक फोन रामनगर में किसी के पास नहीं आया। बावजूद उसके पहली बार मैंने बाढ़ डाके चौक पे इतनी भारी भीड़ देखी। कल से मेरे दौरे शुरू हुए, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथियों का प्यार निरंतर है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है। एक तरफा सा माहौल चल रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में फिर बनने जा रही है। कांग्रेस में कांग्रेस की फूटी कांग्रेस को ले बैठेगी। आज आपके बाढ़ डालके में 60 नॉमिनेशन है जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, मैं 60 आदमी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अब मेरे से लोग पूछते कि कौन आओगा, मां भाई कोई आ जा, 50 तो न्यारे पाड़े में जाएंगे। जिसने अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, आप 400 वोटों का आदमी तो मानोगे उसको, उसका गांव भी है, उसकी रिश्तेदारी भी, उसका भाईचारा यारी दोस्ती भी है। यही 50 आदमी 20,000 वोट, 20 का मतलब 40,000 का सर। जीत आपकी परमात्मा से डर के कह रहा हूं सुनिश्चित है और बहुत भारी अंतर से आप जीतोगे। और इतना भी मान के चलो, जब आप भारी अंतर से जीतोगे और आप बारडा से जीत के जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको अकेला विधायक नहीं रखेगी, इससे के मन के बढ़ाएगी। मैं यहां पार्षद रहा हूं, 2-4 उदाहरण हैं ऐसे आपके आसपास, आपको पता भी होगा। उस टाइम मैंने प्रशासन से अड़ के काम करवाए, एमएलए तो बहुत बड़ा कर था। आपने यहां से सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने चौधरी धर्मवीर जी को आपने जिता के भेजा। अब मैडम किरण चौधरी जी राज्यसभा सांसद हैं। अगला काम थारा ठीक होने लग रहा है। जिला पार्षद के चेयरमैन मनदीप डालावस वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन सब का आशीर्वाद मेरे पे है। सतपाल सांगवान जी पूर्व मंत्री का आशीर्वाद मेरे पे है। उनके बेटे जेलर साहब को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, उन पे भरोसा जताया। भिवानी महेंद्रगढ़ में 9 सीट है। आप आज की बात याद रखना, 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी। मेरी मदद करने वाले असली तो आप हैं, वोटर आप हैं, सपोर्ट आपकी है। बावजूद उसके सांसद धर्मवीर जी का हाथ मेरे सिर पे है, मैडम किरण चौधरी जी का हाथ मेरे सिर पे है और हरियाणा के बब्बर शेर राव साहब का भी हाथ मेरे सिर पर है। ये मैं नहीं कह रहा। अब टिकट आई गई तो सारी चीजें खुल के बता भी देनी चाहिए। जब कोई बात आई वहां पे तो धर्मवीर जी ने और राव इंद्रजीत जी ने मेरे लिए स्टैंड ले लिया कि ये डिजर्व कैंडिडेट है, इसको टिकट दी जाए और ये जीत के आएगा और हम इसको जीतेंगे। बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सारे समझदार हो। एक ही विश्वास दिलाता हूं, जैसा पहले था वैसा आज और वैसा आगे रहूंगा और नरम पड़ता जाएगा जिस उम्र ढलती जाएगी। और कोशिश करूंगा ये आगे और निकल जाओ और 10 तारीख को जब नॉमिनेशन फाइल करें तो मैं उम्मीद करूंगा
लगभग जिसकी कोई मजबूरी हो, कोई साथी को किसी को काम हो, उसको छोड़ के बाकी सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे सारे युवा साथी, मेरे भाई सब वहां पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कितने बजे का टाइम लगता है? 9 बजे। जैसे आप लगातार देख रहे हो बारडाड़ा विधानसभा के अंदर, जैसे आप उम्मेद पातुवास लगातार गांव के अंदर दौरे करें, जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा हो, जैसे आप तस्वीर देख रहे हो, क्या कहेंगे, कितना समर्थन बाकी गांव में आप गए हो? मेरे हर गांव में मेरा शुरू से आना जाना रहा है। मैंने कल से दौरे शुरू किए हैं। परमात्मा से डर के कह रहा हूँ, भारी जन अपार समर्थन मिल रहा है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा मिल रहा है। सर क्या है, बगावती तेवर भी देखने को मिल रहा है, जैसे अब मतलब बारडाड़ा के अंदर चौक पे है ना, बीजेपी के झंडे जलाए गए हैं, पुतला जलाया गया है, जिस पार्टी में जिसमें वो रहा है। देखिए, और पर्टिकुलर मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ये कोई अच्छा काम नहीं था, ये ऐसो बनिया है। इस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वो एक जिम्मेवारी के पद पर रहे हैं और मेरे से कहलवाना ही चाहते हो तो उस टाइम उनके चाचा की टिकट काट के उनको टिकट दी थी, तो इस वजह से वो विधायक बने थे। भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही वो विधायक बने थे। उनको ऐसा करना शोभा नहीं। आप बारडाड़ा में क्षेत्र बिछड़ा हुआ है, क्या करेंगे सबसे पहले कदम से, क्या करेंगे? जैसे आप देख रहे हैं कि माहौल तो आपकी तरफ है। देखिए, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं हर गांव से, हर गली से, हर घर से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है यहाँ पे क्या करना है। मैं कोई झूठा आश्वासन दे के किसी को नहीं चलता। मेरे पास आज बलकरा में भी किसी साथी ने कहा बेटे की नौकरी में, वो मेरे हाथ में नहीं, उनको पढ़ने के लिए बोलो। सामूहिक काम जो बताओ उसके लिए मैं डटा रहूँगा। बिल्कुल। नॉमिनेशन आप बता रहे हो 10 तारीख को होगा, तो कितनी भीड़ देखने को मिलेगी? ये तो आप वहीं आके देखना, यहाँ कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उम्मेद पासु जी, बिल्कुल कह रहे हैं कि 10 तारीख को नॉमिनेशन किया जाएगा, भारी भीड़ देखने को मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, लाइक कर, कमेंट करें।